हूँ भाईचारा, हिंदुस्तान की एकता का रखवाला। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें नफरत के शोले नहीं भड़काने दूंगा। किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, लेकिन कुछ लोग किताब नहीं लिखते, खुद किताब बन जाते हैं। 2 जनवरी 1989 भारतीय रंगमंच के इतिहास का एक ऐसा दर्दनाक लेकिन याद रखने वाला दिन। 1 जनवरी को सफदर हाशमी अपने साथियों के साथ मजदूरों के हक में नुक्कड़ नाटक हल्ला बोल कर रहे थे। नाटक चल ही रहा था कि आवाज़ों को दबाने की कोशिश हुई और सफदर हाशमी गंभीर रूप से घायल हुए और 2 जनवरी को दुनिया से अलविदा कह गए। उनकी शहादत सिर्फ एक कलाकार की मौत नहीं थी, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला था। सफदर हाशमी एक ऐसा नाम जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छे कॉलेजों में से एक में पढ़ाई की थी। अच्छी खासी नौकरी मिली, जिसे छोड़कर मजदूरों के हित में काम करने के लिए राजनीति में आ गए। इसी दौरान मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए नुक्कड़ नाटक करने लगे और देखते ही देखते इसे आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। इसी नुक्कड़ नाटक के कारण उन्हें अपनी जान तक देनी पड़ी। तब उनके अधूरे नाटक का मंचन 48 घंटे बाद ही उनकी पत्नी ने पूरा किया था। जनवरी 1989 की बात है। चुनाव का दौर था और सफदर हाशमी अपनी टीम के साथ माकपा के तत्कालीन उम्मीदवार रामानंद झा के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से जन्म की मंडली नुक्कड़ नाटक कर रही थी। उसी दौरान कांग्रेस के तत्कालीन उम्मीदवार मुकेश शर्मा का काफिला वहां से निकला। मुकेश शर्मा के साथ लोगों ने सफदर हाशमी से रास्ता छोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने थोड़ी देर रुक जाने और दूसरे रास्ते से निकलने की बात। इसी बात से मुकेश शर्मा के कई समर्थक नाराज हो गए और हमला बोल दिया। बुरी तरीके से मंचन कर रहे लोगों को भी निशाना बनाया गया। खासकर सफदर हाशमी पर जानलेवा हमला किया गया। इसमें वह पूरी तरीके से जख्मी हो गए। घायल सफदर हाशमी को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगली सुबह यानी 2 जनवरी 1989 को 34 साल के हाशमी ने दम तोड़ दिया। इसके बावजूद उन्होंने लोगों के दिल में अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौत के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए सफदर का पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा था, तब दिल्ली की सड़कों पर 15,000 से अधिक लोग उमड़ पड़े थे। सफदर की मौत के 48 घंटे बाद ही उनकी पत्नी मौली श्री और उनके साथियों ने श्रद्धांजलि के तौर पर हल्ला बोल नाटक का मंचन किया था। तब तारीख भी थी 4 जनवरी। संपन्न परिवार से होने के बावजूद मजदूरों की हक की आवाज उठाने वाले हाशमी की मौत के मामले में घटना के 14 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। साल 2023 में आए फैसले में गाजियाबाद की कोर्ट ने कांग्रेस के नेता मुकेश शर्मा के साथ ही कुल 10 लोगों को सजा सुनाई, जिन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी।